हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनुज और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फन लर्न के अंदर। तो जैसा कि हमने पीछे हमारी 4 वीडियोज आ चुकी हैं और 4 वीडियोज में आपने सीखा है कैसे कि 2 डिजिट की मल्टीप्लाई को हम 5 से 7 सेकंड के अंदर कर सकते हैं, कैसे हम 3 डिजिट की मल्टीप्लाई को फास्ट 3 to 5 सेकंड के अंदर और 5 to 7 सेकंड्स के अंदर आप कर सकते हैं, और कैसे आप तीसरी वीडियो में हमने सीखा कि कैसे आप एक 4 डिजिट के नंबर की मल्टीप्लाई कर सकते हैं विद इन 10 सेकंड के अंदर। और फोर्थ वीडियो जो हमारी आई थी उसके अंदर आपने नंबर सिस्टम के कुछ बेसिक रूल्स जाने कि कैसे हम फ्रैक्शन के अंदर डिजिट्स को छोटा बड़ा फाइंड आउट कर सकते हैं, और कैसे हम डिविजिबिलिटी रूल का यूज करके ये पता लगा सकते हैं कि वो नंबर उस नंबर से डिवाइड होगा या नहीं होगा। आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम के जो कुछ बच गया था या कुछ रह गया था वो टॉपिक्स के बारे में जो मोस्ट कॉमनली आपके हर क्लास के अंदर पूछे जाते हैं, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। तो आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे और हम जानेंगे कि उन्हें शॉर्ट तरीके से कैसे हम कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम का बचा हुआ अगला पार्ट। दोस्तों, दोबारा से मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फन लर्न के अंदर। आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम में बचे हुए कुछ ज़रूरी ऐसे क्वेश्चंस की जिनकी एसएससी हो गया एग्ज़ाम हो गया या स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स हो गया या किसी भी क्लास में आप छोटे बच्चे या जो होते हैं 7th 8th 9th उनमें इस तरह के सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आइए एक तरह की हम अब वो कुछ प्रॉब्लम्स ले लेते हैं जो आपको हमेशा ही रिपीटेड होती हैं, बार बार रिपीट होती हैं और बार बार वो आती हैं। तो जैसा कि आपके सामने एक प्रॉब्लम लिखी हुई है कि जब हम किसी नंबर को 899 से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर बचता है वो 63 बचता है। तो वो पूछ रहा है कि ऐसा जब सेम नंबर को कोई नंबर था, जो ये नंबर था सेम नंबर, हमें नहीं पता क्या नंबर था, जब उस सेम नंबर को आप 29 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो इस वाले जब भी इस तरह के कुछ सवाल आते हैं तो उसमें हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं और फिर हम उसकी शॉर्ट ट्रिक समझते हैं। लेट ए नंबर आपने मान लिया 35 और मैं कहता हूँ जब 35 को हम 6 से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर है वो 5 बचता है। तो मतलब 6 5 जा 30 और 5। तो अब वो पूछ रहा है आपसे कि जब सेम नंबर को 2 से आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो अगेन हम 35 को फिर 2 से करके देखते हैं। 2 1 जा 2, 15, 41। तो हम कह सकते हैं जब सेम नंबर को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर है वो 1 बचेगा। तो अब हम यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि अगर ये 5 है, ये 2 है, अगर मैं ऐसे कहता हूँ कि अगर मैं 5 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो भी रिमाइंडर 1 बचता है। तो यहाँ से एक शॉर्ट ट्रिक निकल के हमारे सामने आई है। जब भी हम रिमाइंडर को जिस नंबर से पूछा गया है उससे उसको डिवाइड करते हैं तो हमेशा वो जो रिमाइंडर बचेगा वो ही बचेगा जो उस नंबर से आप उस नंबर को डिवाइड करेंगे। तो जैसे कि अब इसने कहा है कि कोई भी एक नंबर है, अब जैसा कि कह रहा है कि कोई भी एक नंबर को आप 899 से जब डिवाइड करते हैं तो 63 उसमें रिमाइंडर बचता है, शेष बचता है। तो वो पूछना चाह रहा है जब उसी सेम नंबर को आप 29 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो अभी हमने शॉर्ट ट्रिक सीखी है, सेम वही रिमाइंडर 63 किससे करना है 29। जब आप इसको 29 वो जो हमने अभी सीखा था जब आप 5 को 2 से कर रहे थे तो आपका 1 बच रहा था, तो वही आप 2 पे करते हैं तो 58 और 5 रिमाइंडर। तो आप कह सकते हैं कि आपके पास जो रिमाइंडर बचेगा जो कोई भी नंबर होगा वो 5 ही आएगा। तो इसमें आपको कोई भी वो नंबर फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं उस नंबर को फाइंड आउट किया जाए कि वो क्या नंबर था क्या नहीं। आप डायरेक्ट उसको जो रिमाइंडर है उसको जो नंबर से आपको फाइंड आउट करना है उससे आप उसको डिवाइड कीजिए और जो रिमाइंडर आएगा वो वही रिमाइंडर आएगा जो उस नंबर को आप इस नंबर से डिवाइड करने पे आएगा। चलिए एक और प्रॉब्लम लेते हैं जो मोस्ट कॉमन आपसे पूछी जाती है। उसमें कहा गया है कि किसी एक एग्जामिनेशन में एक स्टूडेंट्स को कहा गया कि वो किसी नंबर का 3/14 पार्ट जो है वो पता करे, और बट उसने मिस्टेक की और
उसने उस नंबर का 3/4 पार्ट फाइंड आउट कर दिया, जिससे कि जो उसका आंसर है उसमें जो डिफरेंस है उसका वो 150 आ गया। कि अगर वो 3/14 पता करता और उसने 3/4 कर दिया तो जो उसका आंसर आना था, करेक्ट आंसर आना था, उससे 150 नंबर ज़्यादा वो आंसर आया है। तो उसने कहा कि नंबर फाइंड आउट करो। इस तरह को करने का पहला मेथड आपके पास कि उसने फाइंड आउट किया x का 3/4% माइनस एक्स का 3/14% 150, कि अगर उसने ये फाइंड आउट किया, नंबर ये ज़्यादा आया होगा क्योंकि छोटा है, और एक इसमें उसने बोला कि एक उसने 3/14 फाइंड आउट करना था, लेकिन उसने गलती से ये फाइंड आउट कर दिया जिससे कि उसका आंसर 150 ज़्यादा आया। तो मान लो कि अगर ये 200 आता होता, ये 350 होता आपका, और ये वाला आपका होता 200, ये 200 आंसर आना था, ये 350 आ गया। तो आप जब इन दोनों को माइनस करोगे तो 150 आ गया। उसी तरह जब हमने इसको 3/4 में से जब 3/14 को माइनस कर देंगे तो 150 आएगा हमारा। तो इसलिए हमने इसको रखा और इसको 150 इक्वल कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई करके 3x 4 14। यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया 28, और जब 14 को 2 से करेंगे 14, 4 का 7 से जब करेंगे 4 7 जा 28 21, 14 2 जा 28, और वो आ गया 3 को 2 से करेंगे 6 इज इक्वल टू 150, माइनस करने पे 15x बाई 28 इज इक्वल टू 150, और जब इसे कट करेंगे तो करेक्ट नंबर आपका आ जाएगा 280, कि वो जो नंबर था जिसका 3/14 फाइंड आउट करना था वो नंबर था आपका 280। अब जो दूसरा मेथड है उसमें हम क्या करते हैं, उस मेथड में हम क्या करेंगे, सेम हम इनके डिनोमिनेटर को दोनों को बराबर कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये हो गया 21 28, और आपका ये हो गया 6 और 28। अब उसने कहा 150 ज़्यादा है, तो आप इन दोनों का डिफरेंस ले सकते हैं। अब 21 - 6 इज इक्वल टू 15, तो आपका 15 इज इक्वल टू 150 जो आपका दिया हुआ है, 1 इज इक्वल टू 10, और 28 इज इक्वल टू 280। तो देखा गाइज आपने कि अगर आप सेम क्वेश्चन को जब आप x मान के करते हैं तो उसमें आपकी वैल्यू भी बढ़ती हैं, आपका टाइम भी लगता है, लेकिन अगर आप इसे इस मेथड से करते हैं तो आप सेम ही क्वेश्चंस को विद इन 5 सेकेंड या 7 सेकेंड के अंदर आप उसे कर सकते हैं। तो होप सो आपको ये वाला मेथड पसंद आया होगा, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और आप भी अपनी स्पीड को 5 से 10 सेकंड के अंदर आप जब आपकी स्पीड हो जाएगी तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम पता करते हैं, अगर आपके पास सवाल आता है कि सम ऑफ द फर्स्ट 20 ओड या इवन नंबर्स के बारे में पूछता है कि वो आप फर्स्ट 20 इवन या ओड नंबर्स का सम बताइए, तो उसके लिए हम दोस्तों फॉर्मूला यूज कर सकते हैं SN 1/2n ब्रैकेट में 2a + n - 1 एंड ब्रैकेट बंद, और D वेयर n होता है नंबर ऑफ टर्म्स 20, ए होता है फर्स्ट नंबर या फर्स्ट टर्म, जैसे कि अगर ओड लेते हैं तो 1 और इवन लेते हैं तो 2, और डी होता है कॉमन डिफरेंस, जैसे कि ओड में फर्स्ट ओड नंबर 1 और अगला ओड नंबर 3, तो उन दोनों का डिफरेंस होता है 2, और थर्ड ओड नंबर होता है 5, और 3 और 5 का भी हम डिफरेंस चेक करेंगे तो 2, तो कॉमन डिफरेंस 2। और इस तरह से ये वाला फॉर्मूला लगा के हम इवन और ओड नंबर्स का सम पता लगा सकते हैं एक सीरीज के अंदर। अगर उसी तरह दोस्तों आपसे फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का अगर सम पूछता है तो उसका फॉर्मूला होता है n + 1/2, यानी कि n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, n + 1 नंबर ऑफ टर्म्स + 1 एंड डिवाइडेड बाय 2। अगर वो आपसे 25 नेचुरल नंबर्स की टर्म्स पूछता है तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, 25 + 1 डिवाइडेड बाय 2, तो आप कर सकते हैं 25 इंटू में 26/2 और इज इक्वल टू 25 इंटू में 13, 5 और 2, 325। वैसे ही अगर एक आपसे कोई पूछता है कि सम फाइंड आउट कीजिए फर्स्ट n इवन नंबर्स का, तो उनकी शॉर्ट ट्रिक्स होती है n ब्रैकेट में n + 1। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो जितनी भी टर्म्स का वो आपसे पूछना चाहता है उसका आपका सम निकल जाएगा। अगर वो आपसे कहता है फर्स्ट 20 इवन नंबर्स का सम फाइंड आउट कीजिए, तो आपको करना है 20 +
1, तो आपके पास हो गया 20 इंटू में 21 420, तो आपका आंसर होगा 420। गाइस अगर वो आपसे पूछता है कि फाइंड आउट द सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स, तो आपको कुछ नहीं करना है, जितने भी नंबर्स का वो आपसे सम पूछता है उसको उसका स्क्वायर कर देना है। जैसे कि अगर वो पूछता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 7 ऑड नंबर्स, देन यू हैव, आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, सिंपली 7 का स्क्वायर कर देना है 49, तो आपका आंसर होगा 49। तो होप सो गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे अपने चैनल फन लर्न को। और आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार कुछ और शॉर्ट ट्रिक्स के साथ, स्टडी मटेरियल्स के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।